अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के एक बयान ने सनसनी फैला दी है। दरअसल ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव की रैलियां कर रही हैं और इन्हीं रैलियों के दौरान ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो बाहर से समर्थन करेंगी। और इसी पर इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म है। खास तौर पर ममता बनर्जी ने ये बात क्यों कही है, इसके मायने क्या हैं, ये तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल एक जो मायना या जो एक्सप्लेनेशन इसके बारे में निकल कर आ रहा है वो उसकी दो वजह हैं। एक तो वजह है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में फिर विधानसभा का चुनाव होना है और पिछले बार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी को खासी टक्कर मिली थी। लगभग 77 सीटें बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिल गई थी और 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहां पर भी बीजेपी को 18 सीटें मिल गई थी। ऐसे में इस बार अगर बीजेपी को यहां से ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो 2026 का जो चुनाव होने वाला है घमासान होने वाला है। बीजेपी पूरी ताकत झोंकने वाली है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी दिल्ली में सरकार बनती है इंडिया ब्लॉक की और उसमें शामिल होती हैं तो फिर उनको फोकस करना होगा दिल्ली में और यहाँ पर उनका फोकस कम हो जाएगा, जो वो नहीं चाहती हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर बीजेपी की सीटें ज़्यादा आती हैं लोकसभा में तो फिर 2026 का चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाएगा ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अस्तित्व का सवाल होगा। और इसीलिए ममता बनर्जी यहीं पर यानी पश्चिम बंगाल में फोकस करना चाह रही हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर ही फोकस करना चाह रही हैं क्योंकि उनके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण है 2026 के चुनाव में किसी भी तरह जो अपनी सत्ता है वो बरकरार रखी जाए। और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, महज 2 साल रह गए हैं और जो चुनावी प्रक्रिया है वो लगभग 1.5-पौने 2 साल के बाद शुरू होने वाली है। चुनाव प्रचार शुरू होने वाले हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी जो वजह है वो है कांग्रेस के साथ जो तृणमूल कांग्रेस की खटपट यहाँ पर मची हुई है। दरअसल 2011 में अगर हम देखें तो पहली बार जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो कांग्रेस के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद वो सत्ता पर काबिज हुई थी। 34 साल के वाम शासन को जो उन्होंने पराजित किया था वो कांग्रेस का हाथ पकड़ कर किया था। लेकिन दोनों ही पार्टियों के बीच कुछ सालों में ऐसी अनबन शुरू हुई कि कांग्रेस ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया और जो खटास शुरू हुई थी वो धीरे धीरे इस कदर आ गई कि कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ खुले तौर पर पश्चिम बंगाल में आ गई और अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर सीपीएम का साथ उन्होंने चुना, जो सीपीएम एक तरह से पूरी तरह से टीएमसी के विरोध में हमेशा रही है। चिर शत्रु के तौर पर देखा जाता है टीएमसी और सीपीएम को और उसका साथ कांग्रेस ने चुना। तो ऐसे में कांग्रेस भी यहाँ पर चिर शत्रु के तौर पर स्थापित होने लगी, ममता के खिलाफ बोलना शुरू किया और पिछले कुछ महीनों में ये जो खटास थी ये इतनी बढ़ गई कि अधीर रंजन चौधरी ने लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ बोला। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने भी लगातार कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बोला। और ऐसे में अगर दिल्ली में वो सरकार में शामिल होती हैं तो एक बात ज़रूर आएगी सामने कि दिल्ली में तो आप एक साथ हो लेकिन पश्चिम बंगाल में अलग क्यों हो, पश्चिम बंगाल में क्यों लड़ाई कर रहे हो, इस पर फिर से वाद विवाद होगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए ममता बनर्जी ने संभवतः ऐसा कहा, ये कहा जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने आज फिर एक बयान जारी किया है, कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से समझा जा रहा है। मैंने कहा है कि मैं इंडिया ब्लॉक में साथ हूँ लेकिन दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में नहीं। तो बहरहाल इस जो अभी स्थिति बनी हुई है इसमें अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो ममता बनर्जी उसमें शामिल होंगी या नहीं। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ममता बनर्जी के खुद के बयानों से ये असमंजस की स्थिति बन रही है। तो फिलहाल यही यहाँ पर पश्चिम बंगाल में इस वक्त चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा हो रखा है। वहीं पर तृणमूल कांग्रेस को एक तरह से घेरा जा रहा है इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे बयान पर। खासतौर पर अधीर रंजन चौधरी की ओर से अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं इस गठबंधन को तोड़ने के लिए। इंडिया ब्लॉक का जो गठबंधन पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ वो ममता बनर्जी की वजह से नहीं हुआ, ये बात साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि गठबंधन छोड़ के ममता बनर्जी भाग गई हैं, लेकिन अब जब उनको लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक अच्छा कर रहा है तो ऐसे में वो अपना जो एक तरह से अपने को सेव करने के लिए
इस तरह के बयान दे रही हैं। तो फिलहाल जो कांग्रेस और टीएमसी की खटपट है वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जारी है और इस बीच में जो चुनावी प्रचार है वो लगातार चल रहा है। अब इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फिर पश्चिम बंगाल का रुख करने वाले हैं। 19 और 20 तारीख को लगभग 5 या 6 रैलियां पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और ये लगातार काफ़ी घमासान में तब्दील हो रहा है क्योंकि अब अंतिम चरणों की हम ओर जा रहे हैं और ऐसे में पश्चिम बंगाल में जो सीटें हैं वो बढ़ रही हैं। ख़ासतौर पर दक्षिण बंगाल जहां पर कलकत्ता भी शामिल होता है वो भी आ रहा है और ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में बीजेपी की ओर से बहुत ज़्यादा जोर इस बार लगाया जा रहा है ताकि ये जो बहुत मजबूत किला है तृणमूल कांग्रेस का उसमें सेंध लगाई जा सके और इसके लिए जो ट्रायो हैं, जो त्रिमूर्ति हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो लगातार इस आखिरी जो चरण हैं इनमें पश्चिम बंगाल के दक्षिण बंगाल में खासतौर पर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में जहां चुनाव होना है वहां पर ज़बरदस्त चुनाव प्रचार करने वाले हैं। वहीं ममता बनर्जी भी इन इलाकों में लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और अब धीरे धीरे कलकत्ता की ओर वो भी चुनाव प्रचार में अपना ध्यान केंद्रित करने वाली हैं। कैमरामैन प्रबीर बिस्वास के साथ अनुपम मिश्र, चुनाव आज तक, कोलकाता।